बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तीन निशानियाँ अलामतें हैं, जिन आदमी में ये तीन निशानियाँ हैं तो वो खुशकिस्मत है। पहला, खुशकिस्मत इंसान वो है जिसकी ज़ुबान इसके काबू में हो, यानी वो कोई बात करने से पहले इस बात को सोचे और इस बात को तोले कि क्या मैं इस बात को सही कह रहा हूँ, मेरे बात करने का अंदाज़ दुरुस्त है या नहीं, इसके बाद बात करे। अगर मुसलमान इस बात का ख्याल रखेंगे हमने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो यकीन जाने ऐसा मुसलमान बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, बल्कि ऐसा कोई भी इंसान खुशकिस्मत हो सकता है। दूसरा आदमी वो है जिस आदमी के घर के दरवाज़े रिश्तेदारों के लिए खुले हों। जिस आदमी का घर कुशादा हो, खुला हो, वो बंदा भी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। इसका मतलब ये है कि घर के दरवाज़े रिश्तेदारों के लिए खुले हों। ये नहीं कि बंदा सब रिश्तेदारों से नाराज़ हो जाए, किसी को अपने घर में ना आने दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बंदा सुलह रहमी करता है, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, वो बंदा खुशकिस्मत होता है। इसकी हर चीज़ में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। तो इसलिए दूसरा आदमी वो है जिसका घर कुशादा हो। तीसरा आदमी वो है जो अपने गुनाहों पर रोता हो। तीसरे बंदे के बारे में इरशाद फरमाया गया है कि खुशकिस्मत है वो आदमी जो अपने गुनाहों पर रोता हो। जब बंदा गुनाह करने के साथ साथ अपने रब को भूल जाता है, गुनाह को गुनाह नहीं समझता और गुनाह करके भी ये समझता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो ऐसे बंदे का दिल सख्त हो जाता है और फिर इसे अपने गुनाहों पर रोना नहीं आता। तो जो बंदा अपने गुनाह पर रोता है, छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, बंदा होने की वजह से मेरे से गुनाह हो जाते हैं, तो मुझे मुआफ़ फरमा। इन तीन बंदों के बारे में इरशाद फरमाया गया कि जिस बंदे में ये तीन निशानियां हैं तो वो बंदा बहुत खुशकिस्मत है। तो हम सब को चाहिए कि ये तीन अलामतें हम अपने अंदर पैदा करें, और अगर हमारे अंदर ये तीन अलामतें हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।